होगा कि नहीं? चलिए तो अब देखना यहाँ पे ध्यान से, मैं एक बार ऐसे बना भी देता हूं कि अगर मान लो x है, ये x से हम लोग v पे पहुंचेंगे पहले, और फिर v से कहां पहुंचेंगे बोलो? a पे पहुंचेंगे। अरे बोलिए भाई। अच्छा ये इसमें कब पहुंचेंगे? यहां से यहां जब क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ेगा? अब वापस जब आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा? और यहां से आएंगे तो भी क्या करना पड़ेगा? बस ध्यान रखना लिमिट्स का। क्या किसका ध्यान रखना? किसका ध्यान रखना है? लिमिट। लिमिट हम लोग सही से लगाएं, वो हमसे गलत ना लगे। अरे भाई बोलिए, प्रॉपर लिमिट लगाएंगे आंसर प्रॉपर आएंगे हमारे। तो आपको दिमाग में ही रहेगा कि कब क्या करना है। अरे बोलिए हाँ या ना। अरे कोई दिक्कत? अच्छा कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे देंगे। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, सुन रहे हो ना मेरी बात? और हमसे क्या क्या पूछ लेंगे बताइए? अब हमसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, और क्या पूछ सकते हैं बोलिए? एक्सेलरेशन भी पूछ सकते हैं कि क्या होगा। अरे भाई हाँ या ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, थोड़ा ये और देख लेते हैं। अरे भाई हाँ या ना यार? चलो ये तो हो गया ना सबका। ये लिख लिया है क्या? अच्छा ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने बुकलेट में भी दिए हैं, नहीं दिए? देखो पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13। चलो मैं तीनों क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, देख लो। यहाँ पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 1 मीटर पे है। आपको बताना है पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 5 मीटर क्या होगा। अगला यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है। यहाँ एक्सेलरेशन, जहाँ पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स था, यहाँ एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। यहाँ पे भी मैं इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता था, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे करना सीख लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या दिया है कि इनिशियली पार्टिकल एक्स बराबर 2 मीटर पर है, उसकी स्पीड इनिशियल कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, और आपको वेलोसिटी बतानी है x बराबर 5 मीटर पर। क्लियर है ये? अगला ए और बी में ही रिलेशन दिया हुआ है, ये किसमें दिया हुआ है? और आपको बता एक कंडीशन दी है कि t बराबर 0 पे x बराबर 1 मीटर पे और उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड हो जाए, और जब वेलोसिटी तब बतानी जब x बराबर कितना हो और 3 मीटर पर हो, 3 मीटर पर हो। क्लियर है ये चीज? करो तीनों को सॉल्व। देखो सारे क्वेश्चंस को। देखो बेटा बहुत सिंपल है, आप सोचते जाइएगा अपने आप आंसर आते जाएंगे। अब यहाँ पे v हमें कैसा गिवन है? x का फंक्शन गिवन है ना? तो बेटा हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको v को क्या लिख सकते हैं, सोचो आप, dx अपॉन बराबर x। तो बेटा dx बराबर कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, बोलो dx बराबर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये तो इंटीग्रेट तो होने से रहा, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ कौन है? डी टी है, तो ऐसे तो इंटीग्रेट होगा नहीं, यहाँ तो dx होना चाहिए था यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अरे भाई आया ना? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करके बैठ गए हैं, ये तो गड़बड़ है। आपको करना क्या था यहाँ पे, देखो ध्यान से, कि बेटा x वाले भी एक साइड में ले जाते, तो यहाँ क्या होता सोचो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? dt।
अब कर दो इंटीग्रेट, हो जाएगा कि नहीं। अब तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, सोचो, x पे -2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है क्या होगा, बोलिए। इसका तो वैसे t हो जाएगा 0 से t, है ना। और 0 पे कहां पे 1 मीटर, और यहां से x, क्लियर है ये। तो 1 से लेके x। अब बताइए इसका कितना होगा, x की पावर n का क्या होता है, n+1 अपॉन, अरे n+1 होता है कि नहीं। तो x पे -2 + 1 अपॉन -2 + 1, 1 से x बराबर कौन आया है यहाँ, t। तो ये कितना बचेगा, -1 अपॉन x बनेगा ये पूरा बेटा, कितना बनेगा 1 में x बराबर t। तो पहले x डालूंगा तो -1 अपॉन x हो जाएगा, या माइनस बाहर ही ले लेता हूं, ठीक है। तो 1 अपॉन x -1 अपॉन 1 बराबर t को उधर, इस माइनस को उधर ले जाऊं तो कितना आ जाएगा बोलिए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x -1 बराबर -t। अब इसको उधर ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, 1 अपॉन x बराबर +1 और ये माइनस। अब x को इधर उसको इधर, तो x बराबर कितना आ गया ये 1 अपॉन 1 -t। बोलो आया कि नहीं आया, अरे भाई आ गया ना ये। तो ये हो गया पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ। अब देखना वेलोसिटी क्या होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 - t की पावर -1, अरे ये भी तो लिख सकते हैं। तो अब बताइए मुझे ये कितना आ जाएगा, बोलो वेलोसिटी आएगा dx अपॉन dt। कितना आएगा बोलो, अरे dx अपॉन, तो बेटा क्या हो जाएगा, -1 पावर आगे आ जाएगा कि नहीं, और -t पे एक और माइनस, तो -2 हो जाएगा ये। अच्छा अब पावर का हुआ अंदर का भी करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t -t का कितना बनेगा, माइनस। तो वेलोसिटी बराबर कितना आ गया बोलिए, ये आ गया 1 अपॉन 1 - t का होल। अच्छा चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये क्या लिखा हुआ है, ये x² लिखा हुआ है। ये तो ऑलरेडी पहले से ही पता था मुझे। देखो तो मुझे तो मेहनत करनी नहीं थी, मैं तो बस आपको प्रूव करना चाह रहा था कि देखो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑलरेडी आ गया कि नहीं ये, अरे आ गया कि नहीं। चाहता तो इसी को मैं यहाँ पुट कर देता, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यही तो आता। यहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, अरे बोलिए हाँ। चलिए अब बेटा एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए बताइए मुझे, क्या चाहिए मुझे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस कितना है, ये चाहो तो इसको आप ऐसे लिखा रहने दो कि 1 - t की पावर -2, राइट। तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, -2 आगे आएगा, -2 ब्रैकेट 1 - t पे -3, और ये कितना हो जाएगा बोलिए, -1 और आ जाएगा। तो ये क्या हो गया बोलिए, बोलो, अरे बच्चों बताओ क्या आ गया, प्लस का आ गया ना। तो प्लस का 2 t की पावर 1 - t का पावर -3 आया कि नहीं आया ये। चलिए और एक को क्या लिख सकता हूं यहाँ, 2 डिवाइडेड बाय, बोलिए, हाँ यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या बोलो, x पे x का क्यूब। नहीं लिख सकता, देखो 1 - t का क्यूब क्या लिखा है ये, देखो तो। अरे ऐसा नहीं, ये इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं, 2x³ बोलिए, अरे लिख सकता हूं या नहीं। तो मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x भी तो चाहिए था। अच्छा एक और तरीका है x निकालने का, वो क्या तरीका बताओ एक्सेलरेशन का, a बराबर v dv/बाय dx, v dv/बाय v कितना दिया है x², और इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv/dx, तो कितना आएगा ये 2x, कितना आएगा ये, तो कितना आया ये 2x³। अरे आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं, अरे बोलो, कोई समस्या है यहाँ पे। अच्छा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा यहीं पे, अगर मैं देखना चाहूं तो,
क्या मैं a को ऐसे लिख सकता हूं, b की पावर कितना, अगर मैं 3/2 ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो प्रोपोर्शनल, हाँ, और यहाँ पे एक 2 और आएगा, लिख सकता हूं क्या? देखो कैसे, 2 तो ये अलग है, मैंने x² लिख लिया और ऊपर 3/2 लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? देखो तो, अरे x³ को यार ये लिख सकता हूं क्या? तो 2 से 2 कट गया, x³ ही तो बचेगा। और ये अंदर कौन लिखा हुआ है? v²। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है भाई? तो क्या आएगा ये? 2v की पावर। तो कभी कभी ऐसे रिलेशन बनाने में भी आ सकता है कि a और v में क्या रिलेशन होगा। अब यहाँ पे ये यहाँ से प्रूफ तो आ ही गया। मैंने यही सब तो पूछा था कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर यही सिर्फ क्वेश्चन आता कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, सिर्फ इतना ही आता तो क्या हम डायरेक्ट यहां से कर देते? सुन रहे हो ना ध्यान से? अब और यहाँ पर ये आता कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो सिंपल इतना कर देते। अरे बोलिए। और फिर हमसे पूछते वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो x तो हमने निकाल ही लिया था टाइम में, ये उसको यहाँ पुट कर देते। अरे बोलिए। तो देखने में ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि मैं इसको बेसिक तरीके से भी कर रहा हूँ और वैसे भी बता रहा हूँ। क्लियर है ये? तो हमसे कोई स्पेसिफिक नीट में एक ही पार्ट तो आएगा कोई, तो उसका करने का हमेशा एक कोई ना कोई आसान तरीका जरूर होगा, याद रखना ये बात। अब आखिरी क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था कि बताइए कि x बराबर 5 पे वेलोसिटी कितनी ही होगी, यही तो पूछा था। अरे सिंपल यहाँ 5 पुट कर दो, 20 कितना आएगा ये? 25। हमेशा आसान, कुछ ना कुछ आसान जरूर रहेगा, ठीक है कि नहीं? आप ये मत सोचो कि मैं ये क्या कर रहा हूं सर, ये हमसे होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। बहुत पहला, सबसे पहले क्या करना था हमें? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना था। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं बोलो? dx अपॉन, तो dt उधर चला जाएगा, x वाला इधर आ जाएगा टर्म, इंटीग्रेट कर दोगे, लिमिट लगा दोगे, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। अरे भाई आया ना? हाँ, तो बेटा ये सही है, जो तुमने किया वो मुझे अभी चेक करा लेना, है ना? चलो अब ये वाला देख लो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी देखो, ये दोनों ही देखो, इनिशियल वेलोसिटी दी है, इतनी पे बताना है मुझे x बराबर पे वेलोसिटी, तो सब कुछ x में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखो ध्यान देना, अब अपने आप क्वेश्चन क्लिक होता है, सब कुछ किस में बोलो? तो हम बताओ एक्सेलरेशन को किस टर्म में लिखेंगे? बताओ x वाले टर्म में ही तो लिखेंगे। तो x वाला टर्म क्या होता है बोलो? v dv/, बोलो हाँ या ना? और अपने आप आंसर आ जाएगा। अब dx जिधर x है उधर ही dx ले जाऊं, तो v dv बराबर 2x, बस हो गया, लिमिट लगा दो, सिंपल है। कितना आएगा यहाँ पे लिमिट? यहाँ पे, और 2 पे कहा कितने पे है? ये 3 पे है, 2 पे 3 पे है, और हमें 5 पे है, बताना है कि क्या होगा। अरे तो ये कितना होगा? v²/2 होगा, लिमिट लगेगा इसमें बेटा 3 से v, ये कितना होगा बोलो? x²/2 होगा, लिमिट लगेगा इसमें बेटा 2 से 5। अब इसको यहाँ पे देखिए, तो यहाँ लिमिट डालिए, तो v² माइनस 3² अपॉन में कितना है बच्चे? 2। अरे बोलिए, यहाँ पे कितना आएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अरे बोलिए, ठीक है, तो कितना आएगा ये? 21 इंटू 2, तो कितना आया? 42, तो 42 प्लस 9 तो 51। तो वेलोसिटी कितनी आ गई इसमें? √51 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे भाई बोलिए, एक बार फिर से देख लो, वेलोसिटी निकालनी थी मुझे और सब कुछ x में दे रखा है, एक्सेलरेशन भी, और जहां पे वेलोसिटी पूछी है वो सब x में, टाइम का कोई यहाँ पे लफड़ा। तो हमें क्या करना था? एक्सेलरेशन को क्या लिखना था? सिर्फ v dv/dx। dx को किधर ले गए हम? x की तरफ, फिर जो भी लिमिट हमें दी है हमने लिमिट लगा दी। बच्चों क्लियर है कि नहीं है बोलो? अरे भाई हाँ या ना यार? अदिति कोई दिक्कत? चलिए, अब ये भी बहुत आसान है। अब इसमें देखना, इसमें अंतर देखना, यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम के लिए यहाँ पे बात हो रही है, और यहाँ पे किसके साथ बात हो रही है बोलो? x के। तो एक बार टाइम के लिए सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार x के लिए करना पड़ेगा। अरे भाई हाँ या ना? तो देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं x के लिए कर देता हूं क्योंकि वो आसान होगा, ठीक है कि नहीं?
तो सेकंड वाला हिस्सा मैं पहले कर रहा हूं। तो देखो ए को क्या लिखूंगा, v dv बाय dx बराबर v। तो बोलो v से v तो dv बराबर कितना आएगा, dx। इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा दो, कहां से कहां तक लगाना है बोलो, 1 से v और 1 से 3 पूछा था कितना, 3। तो ये कितना आएगा, v माइनस 1, ये आएगा dx का x। तो अरे ये कितना होगा, 3 माइनस 1 से -1, तो वेलोसिटी कितना आया, 3 मीटर। अब देखो कितना आसान था। अब हमें क्लिक कर रहा है ना ये कि कैसे करनी है क्वेश्चन। अरे भाई बोलो यार। चलिए दूसरा जो पहला जो क्वेश्चन था इसमें, उसको कैसे लिखना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा ए को लिखना पड़ेगा dv बाय dt, क्योंकि टाइम के लिए बात हो रही है, dv बाय, बस हमें यही पता चल जाए ना कि कब dv बाय dt लगाना है और कब vdv बाय, फिर तो कर ही लोगे, फिर दिक्कत थोड़ी ना आनी है। चलिए तो अब v को नीचे ले जाओ, dt को उधर ले जाओ, तो dv अपॉन v बराबर dt। चलिए बता बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, dv बाई v का इंटीग्रेशन, हाँ 1/v²। और सोचो एक बार, 1/x का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, ln x। क्या होता है बोलो, याद आया क्या होता है बोलो, ln x। तो बेटा यहाँ पे बस ये आ गया ln v। लिमिट कहां से कहां तक लगनी है इसमें बोलो, 1 से v, और इधर कहां से कहां तक लगनी है बोलो, dt कहां से कहां तक था, टाइम कितना दिया था बोलो dt का तो इंटीग्रेशन t होगा ना, 0 से 2, और यहाँ पे ये 1 से, तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा बोलिए, 2 माइनस 0 इतना आएगा। लिमिट पुट कर दो, तो ln v माइनस ln 1 बराबर 2, ये तो 0 हो गया। अरे ln 1 कितना होगा, तो ln क्या होता है, log बेस e होता है, बराबर 2। क्या एंटी लॉग ले लेंगे, क्या एंटी लॉग ले लेंगे, अब समझ